हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एपी बात एजुकेशन। आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं +1 क्लास का वॉल्यूम सेकंड सीक्वेंस एंड सीरीज से। ठीक है, प्लीज़ पहले वीडियो को कंप्लीट देखिए, उसके बाद आप वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपको अच्छे लगे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम स्टार्ट कर रहे हैं सीक्वेंस एंड सीरीज। सबसे पहले हम पढ़ते हैं सीक्वेंस क्या होती है और सीरीज क्या होती है। सीक्वेंस, आपके पास कोई भी नंबर्स होते हैं, अपने सबने नंबर सिस्टम पढ़ा होगा। कहीं ना कहीं सीक्वेंस कहाँ से फॉर्म होती है? नंबर सिस्टम से फॉर्म होती है। ठीक है भाई, नंबर सिस्टम से। जैसे आपके पास सीक्वेंस, एक नंबर्स को एक ऑर्डर के अंदर लिखना, मतलब ज़रूरी नहीं है उसके अंदर कि आपको जो सीक्वेंस फॉर्मेशन की है आपने, भाई उसमें एक ऑर्डर होना पर्टिकुलर ज़रूरी है। भाई जैसे आपने एक सीक्वेंस लिखी, जैसे 1 2 3, सपोज करोगे मैंने नेचुरल नंबर्स का सेट उठाया, उसमें नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 अप टू कहाँ तक जाते हैं? इन्फिनिटी तक जाते हैं। जैसे अब अगर आप कहो कि वो नंबर्स का सेट होता है, वो भी क्या है? 0 1 2 3 4 अप टू तक जाते हैं। उसके बाद रियल नंबर्स का सेट होता है, वो भी एक सिस्टम होता है, कंटिन्यू चलती रहती है। तो आपके पास जो सीक्वेंस है, जैसे आपने +1 क्लास में फर्स्ट चैप्टर में सेट्स पढ़ा होगा, सेट्स में जब आपके पास सेट क्या होता है, जिसमें कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट रखे जाते हैं, उसको आप सेट बोलते हो। सेट से ही आपको किसकी फॉर्मेशन करनी होती है? सीक्वेंस से। मतलब जो सेट के अंदर एलिमेंट होते हैं, उन्हीं से आप क्या बनाते हो? सीक्वेंस बनाते हो। सीक्वेंस को लिखना कैसे है, उसकी नोटेशन कैसे है, फिर हम बताएंगे सीक्वेंस बनती कैसे है। सीक्वेंस को जनरली हम लिखते हैं AN इस टाइप से, मतलब कि जो सीक्वेंस के एलिमेंट होते हैं उसको आप स्मॉल लेटर्स के साथ लिखते हो। मतलब सीक्वेंस के अंदर जो AN है, ये आपकी क्या है? सीक्वेंस की नोटेशन है। और फिर सीक्वेंस को आप किस तरीके से लिखते हो? TN भी लिखते हो। सीक्वेंस को लिखने के बहुत सारे तरीके होते हैं, किसी भी तरीके से आप सीक्वेंस को क्या कर सकते हो? लिख सकते हो। सीक्वेंस के अंदर सबसे मेन है, जैसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? N लिखा हुआ है। इसका मतलब ये रिप्रेजेंट कर रहा है सीक्वेंस की कौन सी टर्म को? nth टर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है सीक्वेंस की। सीक्वेंस आपकी सेट होता है, जैसे सेट आपका दो टाइप का पढ़ा था आपने। एक सेट पढ़ा था आपने फाइनाइट और एक सेट पढ़ा था आपने इनफाइनाइट। तो सीक्वेंस भी कुछ इस टाइप से ही पढ़ेंगे, सीक्वेंस फाइनाइट इनफाइनाइट। मतलब मोस्टली केसेस में सीक्वेंस आप कैसे पढ़ते हो? इनफाइनाइट पढ़ते हो। ठीक है, सीक्वेंस भी डिफाइन करने के लिए आपको एक डोमेन और एक रेंज की जरूरत पड़ती है। जैसे आपको सेट को डिफाइन करने के लिए जरूरत पड़ेगी। एक सीक्वेंस है जो आपकी, वो फाइनाइट कब होगी और वो सीक्वेंस इनफाइनाइट कब होगी? जब आपकी सीक्वेंस कंटेन करेगी क्या? फाइनाइट नंबर्स ऑफ टर्म। अगर आपकी सीक्वेंस क्या कंटेन कर रही है? फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म कंटेन कर रही है, तो इसका मतलब वो सीक्वेंस आपकी कैसी है? फाइनाइट है। अगर आपकी सीक्वेंस इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ टर्म कंटेन करती है, तो इसका मतलब आपकी सीक्वेंस कैसी है? इनफाइनाइट है। तो इस तरीके से हम पढ़ेंगे कि सीक्वेंस को लिखते कैसे हैं और सीक्वेंस की जनरल आपको मतलब बनानी कैसे है, सीक्वेंस को फॉर्म कैसे करना, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद आपके पास आती है, थोड़ा सा सीरीज के बारे में बता दो, फिर डिटेल में बताएंगे सीक्वेंस बनाते कैसे, सीरीज कैसे बनाते। सीरीज आपकी एक टाइप से सीक्वेंस का ही कोई पार्ट होता है, लेकिन इसके अंदर हम करते क्या है? जो सीक्वेंस होती है, सीक्वेंस की nth टर्म, मतलब जैसे सीक्वेंस को कैसे लिखते थे? AN से लिखते थे। सीक्वेंस की n टर्म्स का सम करके, सीरीज का मतलब होता है सम। मतलब सीक्वेंस को लिखने की, सीरीज को लिखने की फॉर्मेशन क्या होती है? दिस इज कॉल्ड समेशन। इसको हम क्या बोलते हैं? समेशन। समेशन का मतलब होता है कि ये जितने भी सीरीज के नंबर होते हैं उनको सम की फॉर्म में लेके आता। मान लो कि अगर हम यहाँ लिखे ये एक सीरीज है, दैट कॉल्ड, इसको भी हम सीरीज को लिखते हैं n वेरी कर रहे हैं इनसे लेके इन्फिनिटी। ये डिपेंड करता है कि आपकी सीरीज भी किस टाइप की है, फाइनाइट है या इनफाइनाइट है। हमने देखा कि जो सीरीज थी, सीरीज के जो सीक्वेंस थी, सीक्वेंस के नंबर को सम की फॉर्म में लिख दिया। जैसे सीक्वेंस थी AN,
इसको जनरली हम लिखते हैं A1 A2। ये अगर एक चीज ध्यान रखना भाई, अगर आपने इस चीज को इस ब्रैकेट से रिप्रेजेंटेशन कर दिया तो ये चीज सेट की फॉर्मेशन हो जाती है, लेकिन हम सीक्वेंस को लिखते हैं A1 A2 A3 A4 अप टू सो ऑन AN तक। अगर मैंने इस सीक्वेंस के नंबर्स को सम की फॉर्म में लिख दिया A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 अप टू सो ऑन कहाँ तक, प्लस AN तक। तो जब हम किसी सीक्वेंस के नंबर्स को सम की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो ये आपके पास क्या फॉर्मेशन हो जाती है, सीरीज की फॉर्मेशन हो जाती है। अब हम बताते हैं कि सीरीज को मेनली इन्फिनिटी के बजाय हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं कि सीरीज क्या है, n तक वेरी कर रही है, ठीक है। n इज इक्वल टू आई, यहाँ पे वेरिएबल कोई दूसरा रिप्रेजेंट कर लेना। अगर आप यहाँ पे i लिख रहे हो तो i वेरी करता है 1 से लेके n तक। दैट मीन्स कि आप i की वैल्यू 1 से पुट करना स्टार्ट करो। i की वैल्यू आपने स्टार्टिंग में क्या पुट की 1, प्लस i की जगह फिर आपने क्या रखा 2, प्लस लास्ट में क्या रखा A3, प्लस अप टू सो कहाँ तक गए आप AN तक। दिस इज कॉल्ड सीरीज। उसके बाद हम एक एग्जांपल करते हैं कि आपका सीक्वेंस कैसे बनेगी और आपकी सीरीज कैसे बनेगी, ठीक है भाई। जैसे फॉर एग्जांपल AN आपका क्या है 2n माइनस 3/6। अगर हमने एक सीक्वेंस ली, अब हम इसको सीक्वेंस बना के देखेंगे कि सीक्वेंस बनती कैसे और सीरीज कैसे बनती है। हम सबसे फर्स्ट फॉर्मेशन कर रहे हैं सीक्वेंस की। अब सीक्वेंस कैसे बनेगी ये देखो ध्यान से। n आपका कहाँ से बिलोंग करता है, एक चीज और ध्यान रखना, इसमें क्या रखा है कि जब भी आप सीक्वेंस की फॉर्मेशन करते हो तो आपको n मोस्टली, मतलब n को आपको हमेशा किस में से बिलोंग कराना है, नेचुरल नंबर के सेट में से। नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है 1 2 3 4 5 अप टू 7 कहीं तक भी जाता है। हमने सबसे पहले आपसे ये पूछा जाता है कि सीक्वेंस की आपको कितनी टर्म बनानी है, आपसे कितनी टर्म पूछी गई है, तो वैसे ही आप सीक्वेंस की फॉर्मेशन करते हो। सपोज करो कि आपको फर्स्ट टर्म निकालनी है, फर्स्ट टर्म n की जगह आपने क्या पुट किया 1 पुट किया, तो आप यहाँ भी n की जगह क्या पुट करोगे 1 पुट करोगे। 2 इंटू 1 माइनस 3 डिवाइड बाई 6, तो क्या हुआ 2 माइनस 3/6 माइनस 1/6। ये चीज और ध्यान रखना कि आपने वैल्यू भले ही पॉजिटिव में पुट करी हो, आपकी जो सीक्वेंस की फर्स्ट टर्म है या कुछ भी फर्स्ट सेकंड थर्ड अप टू कोई भी टर्म की बात करें तो वो नेगेटिव भी आपके पास आ सकती है। जरूरी नहीं कि आपने पॉजिटिव पुट किया तो आपके पास पॉजिटिव वैल्यू ही मिलेगी। अब हम बात करते हैं सेकंड टर्म की। सेकंड टर्म यहाँ पे आपने n की जगह क्या रिप्लेसमेंट किया 2, तो यहाँ पे आप 2 इंटू 2 माइनस 3/6 4 माइनस 3/6 कितना हुआ आपके पास 1/6। जब आपसे थर्ड टर्म की बात करेगा तो n की जगह आपने क्या पुट किया थर्ड 2 इंटू 3 माइनस 3/6 6 माइनस 3/6 6 माइनस 3/6 1/2। अगर आपको इसको सीक्वेंस की फॉर्म में लिखना पड़े तो सीक्वेंस की फॉर्म में आप कैसे लिखोगे माइनस 1/6 1/6 1/2 एंड अप टू सो ऑन। आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि सीक्वेंस की पहली एक टर्म निकाल के दिखाओ, 2 निकालो 3 निकालो। आपसे फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स भी पूछ सकता है और आपसे इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म से भी पूछ सकता है सीक्वेंस की। अब हम एक क्वेश्चन और करते हैं, उसके बाद हम कल से कंटिन्यू एक्सरसाइज पे फोकस करेंगे भाई। एक दिन हम बेसिक्स कराएंगे, उसके बाद हम अगले दिन एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। जैसे क्वेश्चन देखो भाई, n एक सीक्वेंस दे रखी है आपके पास -1n an बाय an प्लस bn, ठीक है। अब आपसे ये सीक्वेंस की टर्म पूछ रहा है कि आपके पास क्या फॉर्मेशन होगी। वही टर्म आपको पूछा जाता है कि कितनी टर्म निकालो nth टर्म तक। अगर आपसे ये बोले nth टर्म तक निकालो तो nth टर्म तक कैसे बनाओगे। सबसे पहले n की जगह
अपने मैंने क्या बताया था, n कहाँ से बिलोंग करेगा, नेचुरल नंबर से, और आपको पता है कि नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं। तो इसका मतलब n की वैल्यू सबसे पहले 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4 एंड अप टू सो ऑन चलता रहेगा ये। सबसे पहले आपने n की जगह क्या पुट किया, 1, a1 माइनस 1 रेज़ टू की पावर 1 इंटू a की पावर 1 बाई a की पावर 1 प्लस b की पावर 1। तो सॉल्व करो इसको, माइनस 1 की पावर 1 करोगे तो वैल्यू आपको क्या मिलेगी, 1, माइनस हो गए और a तो एज इट इज होता है माइनस a बाई a प्लस b। ये आपके पास a1 का मतलब है ये आपकी सीक्वेंस की फर्स्ट टर्म है। अगर आपको इसको दिक्कत हो रही है तो इसको आप कुछ और रख लो, cn मान लो, तो यहाँ पे आपकी फर्स्ट टर्म क्या आ जाएगी, c1 आ जाएगी। मतलब आपकी फर्स्ट टर्म यहाँ पे सीक्वेंस की क्या हुई, c1 माइनस a बाई a प्लस b। जब आपसे सेकंड टर्म की बात करी जाएगी तो माइनस 1 की पावर 2, a की पावर 2, a की पावर 2 प्लस b की पावर 2। n की जगह किसकी रिप्लेसमेंट हुई है, 2 की, तो यहाँ भी n की जगह क्या रिप्लेसमेंट करोगे, 2, माइनस 1 की पावर 2 टाइम करोगे तो पॉजिटिव, क्या हुआ आपके पास a स्क्वायर बाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये सीक्वेंस की आपकी कौन सी टर्म मिली है, 2। अब आपसे किसकी बात करी जा रही है, c3 की, माइनस 1 की पावर 3 a3 बाई a की पावर 3 प्लस b की पावर 3। अब ये माइनस 1 की कितने टाइम है, और टाइम पावर है, सब भी किसी की नेगेटिव की पावर और टाइम आती है तो हमेशा हमें कैसा सिग्नल मिलता है, नेगेटिव। माइनस 1 को 3 बार मल्टीप्लाई करोगे, माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1, तो आपको क्या मिलेगा, माइनस 1 तो प्लस होगा 2 बार, और फिर से माइनस तो माइनस a की पावर 3 बाई a की पावर 3 प्लस b की पावर 3। ये किसकी वैल्यू हुई, c3। अगर आपसे बोला जाए सीक्वेंस की टर्म में लिखनी है तो सीक्वेंस क्या हुआ आपका, माइनस a बाई a प्लस b, देन सेकंड आपके पास a स्क्वायर बाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, माइनस a की पावर 3 बाई a की पावर 3 प्लस b की पावर 3। अब आपसे पूछा गया है कि इसको nth टर्म तक लिखो। अब nth टर्म तक खुद आइडिया लगाओ, अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है कि कैसे लिखेंगे nth टर्म, ये देखो सबसे पहले आपके पास कैसा साइन था, नेगेटिव, देन सेकंड आपके पास कैसा था, पॉजिटिव, देन आपके पास कैसा था, नेगेटिव। मतलब ये आपके पास अल्टरनेट साइन के साथ चल रहा है, मतलब पहले माइनस फिर प्लस फिर माइनस, और नीचे क्या हो रही है, फर्स्ट टर्म थी तो सबकी पावर 1 थी, सेकंड थी तो सबकी पावर 2 थी, थर्ड टर्म थी तो सबकी पावर क्या थी, 3 थी। इसका मतलब जब आपको nth टर्म की बात करी जाएगी सबसे पहले n बाय a की पावर n प्लस b की पावर n। अब आप ये देखो ये कैसे लिखोगे, अब माइनस, इसको आप क्या लिख सकते हो, माइनस था तो इसको हम क्या लिख रहे हैं, -1। अब ये देखो ये कैसे लिखना है, अब पहली बार आपको क्या किए, अगर आपको 1 किया तो -2 किया तो प्लस, मतलब जितनी यहाँ पे इसको हम देखें तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, -1 की पावर 1, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, -1 की पावर 2, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, -1 की पावर 3, तो इसका मतलब -1 की पावर n। ये आपके पास किसकी फॉर्मेशन होगी, एक nth टर्म सीक्वेंस की फॉर्मेशन होगी। आई होप सो अगर आपको समझ आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।